हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, बगिया बनाने का शौक तो आप सभी को है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच करके पीछे हट जाते हैं कि इतने सुंदर सुंदर जो गमले हैं वो हम कहाँ से लाए, और इतने महंगे महंगे जो प्लांट्स होते हैं या उसके जो खाद दवाइयाँ जो हम डालते हैं, तो उसके लिए जो अलग से बजट है वो जो है उनके पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर से घर की जो महिलाएं होती है उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बजट का इकट्ठा कर पाना। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बजट की कमी है, तो उनके लिए ही आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप इस गार्डन में जो कुछ भी देख रही हैं, तो ये सब एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसकी सैलरी की मात्र 8,000 रुपये है। लेकिन जो गार्डन है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि लाखों रुपए इस गार्डन के पीछे खर्च किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है इन सब काम को किया है। दोस्तों, इससे पहले कि इस गार्डन को किसने बनाया है उनके बारे में बताऊं, एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो गार्डन है बहुत कम जगह में बनाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो इस गार्डन में है। गार्डन शौकिया ही है, लेकिन धीरे धीरे अब जो है ये गार्डन व्यवसाय का रूप भी लेने लगा है। दोस्तों, इस गार्डन को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब इस गार्डन की क्लिपिंग ले रहा था तो क्लिपिंग लेते लेते ही 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया। तो इस एपिसोड को या इस गार्डन को मैं 3 पार्ट में आपके सामने वीडियो में लाऊंगा। और आज के वीडियो में इस गार्डन के बारे में जो पूरी कहानी है वो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो इतने बड़े गार्डन को संभाल रही हैं। दोस्तों, ये जो गार्डन है ये है दुलाल सिकदार जी का, जिनकी उम्र इस समय लगभग 60 साल की है। बावजूद उसके वो एक जगह पर नौकरी करते हैं, वहाँ भी जो है गार्डनिंग का ही काम करते हैं, और वहाँ से उनको मात्र 8,000 रुपये की सैलरी ही मिल पाती है। सुबह के लगभग 7:30 बजे वो अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं, और शाम को 5:30 बजे के बाद ही वो फिर दोबारा घर पहुंच पाते हैं। घर में आकर के फिर इतने बड़े गार्डन को संभालना, उसके लिए जो है उस पैसों की व्यवस्था करना, ये बड़ा ही उनके लिए कष्टकारक है। बावजूद उन्होंने एक रास्ता खोज निकाला है। उनका जो शौक़ है गार्डनिंग का ये काफ़ी पुराना है, लेकिन पैसे की कमी जो है हमेशा आड़े आती रही। तो धीरे धीरे करके वो एक एक प्लांट्स को जुटा रही हैं। कभी उसके कहीं पर से कटिंग ला करके, कभी किसी नर्सरी से उस प्लांट को खरीद करके धीरे धीरे अपने पास काफ़ी सारी वैरायटी को इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, 8,000 रुपये की सैलरी में घर का चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए वो घर में शाम को आकर के कुछ कारपेंटर का काम भी करती हैं। बेड वगैरह बनाना वो जानते हैं, तो उसके भी कुछ-कुछ ऑर्डर आस-पास से आते रहते हैं। तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि समय की तो काफ़ी कमी उनके पास पहले से ही है। और उसके बावजूद रात को ही वो अपने इस गार्डनिंग के काम को भी करते हैं। अब धीरे-धीरे इनकम का एक रास्ता उन्होंने और जुटा लिया है, और वो है उनका गार्डन। उनके मन में जो बात है कि गार्डनिंग उनको करनी है, गार्डनिंग अच्छी लगती है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, और नए-नए जो वैरायटी है, नए-नए प्लांट्स है, उसके लिए जो है पैसा जुटाने के लिए अब उन्होंने जो है एक काम करना शुरू किया है, और वो है नए प्लांट का बनाना। जो भी प्लांट वो लाते हैं, वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि उस प्लांट के और भी प्लांट्स बनाएं, और उसके लिए बार-बार वो जो है उस प्लांट की कटिंग करते हैं और उससे नए-नए प्लांट को तैयार करते हैं।
और इस तरीके से छोटे छोटे पॉलीथीन में भर करके जब वो नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, एक जगह स्टोर वो करते हैं, तो काफ़ी लोग जो है उनके पास आसपास से अब आने लगे हैं धीरे धीरे, और उन तैयार प्लांट्स को वो उनसे खरीद करके ले जाने लगे हैं। उनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कम रखा है दूसरे नर्सरी के मुकाबले, क्योंकि केवल उनका उद्देश्य है अपने लिए जो नए प्लांट्स है उसके लिए पैसा जुटाना। दोस्तों, कहते हैं जहाँ चाह है वही राह है, और ये बात बिल्कुल दुलाल जी के गार्डन में हमें नज़र आती है कि उन्होंने धीरे धीरे करके इतनी सारी वैरायटीज़ इकट्ठी कर ली है, और जो प्लांट्स है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते रेट वाले प्लांट्स है, अच्छे खासे उनके रेट्स है, लेकिन उनके लिए वो पैसा जुटा लेते हैं, पैसों की कमी नहीं पड़ती, क्योंकि आसपास से जो लोग हैं उनसे बार बार जो प्लांट है उनकी डिमांड करते हैं, और वो जो है नए प्लांट उनको तैयार करके देते हैं। और इस तरीके से उनके पास नए प्लांट्स खरीदने के लिए भी कुछ अमाउंट आ जाते हैं, और नया गमला खरीदने के लिए भी। और इन गमलों के लिए मोस्टली जो मिट्टी है वो आसपास से ही ले आते हैं, और इसमें केवल जो गोबर की खाद है उसी का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सस्ते में और बहुत अच्छे से अपने प्लांट को ये तैयार कर लेते हैं, बहुत कम जगह में तैयार कर लेते हैं, और घर पर ही ये सारा काम होता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस शौक़ को रखते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ पैसे खर्च होते हैं। इस वजह से वो काफ़ी हद तक अपने शौक़ को छिपा करके रखते हैं, या चाह करके भी नए प्लांट्स को नहीं खरीद सकते। तो आज की जो ये कहानी है दुलाल जी की, मुझे लगता है कि आप सबके लिए इंस्पिरेशन होगा, और ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जिनको कि गार्डनिंग तो पसंद है, लेकिन जो है पैसों का हमेशा जो अभाव है वो उनके पास रहता है। तो उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि दुलाल जी की तरह आप जो है जब घर में हैं तो कुछ वक्त निकाल करके इन प्लांट्स को जो है लगा सकती हैं, उसी की कटिंग लगा करके नए पौधे तैयार कर सकती हैं। बहुत सारे पौधे जो हैं जड़ों के पास से निकलते रहते हैं, तो इस तरह से जो परमानेंट पौधे हैं तो उसको आप कटिंग से या जड़ों से जो नए पौधे हैं उससे जो निकलते हैं तो उसको छोटे छोटे पॉलीथीन में भर करके रख सकते हैं। और इसके अलावा जो सीज़नल फ्लावर्स है तो उसके जो बीज है आप अपने फूलों से ही रख सकती हैं। अधिकतर लोगों के पास बीज की कमी होती है, या बीज से नए पौधे उगाने का उनके पास समय नहीं होता है, और मोस्टली लोग जो तैयार पौधे हैं वही चाहते हैं। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम पौधे तो तैयार कर ले, लेकिन इसको लेगा कौन, या आसपास हमारे यहाँ कोई पौधों का शौक़ नहीं रखता, किसी के घर में नहीं है, या बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में ऐसे भी एक दूसरे के घर में बिल्कुल जाना नहीं होता, लोग अपने ही घर के अंदर बंद रहते हैं, तो ऐसे में कौन उनसे पौधे खरीदने आएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, बस यही प्लान आपको लेकर के चलना है। जो भी आप पौधे बना रही हैं, कोशिश करें कि उन पौधों से अपने घर की बगिया को सजा करके रखें। जो पॉट्स है उसी में पौधे को लगाएं, और लोग जिससे आकर के देख सके, आसपास के लोग हैं आपके घर की और एक बार नज़र उठा करके ज़रूर देखें। और इसी तरीके से क्या होगा कि उनके अंदर शौक़ पैदा होगा कि पौधे लगाने से जो घर है उसकी सुंदरता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो शहरों के लोग हैं तो वो तो इस काम को करेंगे ही, साथ ही जो सोशल मीडिया है उसका सहारा भी ले सकते हैं। और केवल शहरों में क्यों, आजकल तो गांव के लोग भी जो है सोशल मीडिया में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, तो इन सब में आपके काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें अपने प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जो सुंदर सुंदर सजे हुए गमले हैं आपके घर में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे
और जब आपसे कम पैसे में वो प्लांट्स उनको मिल जाएंगे तो वो फिर इधर उधर जो नर्सरी है उसमें नहीं जाएंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप ही से प्लांट लेने लगेंगे। तो इस तरह से जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, और साथ ही जो लोगों को प्लांट्स नहीं मिलते या अलग अलग नर्सरी में दौड़ना भागना पड़ता है, उनके पास समय नहीं होता, तो इस मुसीबत से भी वो बच पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ आइडिया अगर आप अपनाएंगे तो अपने शौक़ को भी पूरा कर सकेंगे, और साथ ही आसपास के लोग जो इस शौक़ को रखते हैं तो उनका शौक़ भी पूरा होगा। इस तरीके से जो है आपके लिए उनके लिए तो अच्छा होगा ही, और साथ ही साथ सभी के लिए एक फ़ायदा है कि पेड़ पौधे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, इससे आपका अपना घर तो सुंदर बनेगा ही, साथ में जो आपके बच्चे हैं तो वो जो अपना अधिकतर समय स्कूल से आने के बाद मोबाइल में बिता देते हैं, तो उनको भी अगर आप इस काम में इन्वॉल्व करेंगे और उनको भी पौधे वगैरह 2-4 लगाने के लिए देंगे, कभी उनको पानी देने के लिए इन्वॉल्व करेंगे, तो उनका जो समय है वो इसमें व्यतीत होगा, और इससे जो उनकी क्रिएटिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और इस तरह से जो परिवार का एक खुशनुमा माहौल है वो भी बना हुआ रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई बड़ा व्यवसाय या कोई नर्सरी खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने का ही आइडिया बता रहा हूँ। और जब आप अपने शौक़ को पूरा करने में कुछ पैसे खर्च कर ही रहे हैं, तो उन पैसों को आपको कैसे जो है दोबारा से जुगाड़ करना है नए प्लांट्स खरीदने के लिए, सिर्फ उसके लिए ये आइडिया है, ना कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़े नर्सरी बनाने की योजना। इसलिए जो है आप नॉर्मली अपने घर से ही शुरू करें और इस तरीके से अपने शौक़ को पूरा करें, और बाद में अगर आपको लगे कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ने लगे हैं, तो वो फिर आप इसको व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर की बात है। फ़िलहाल मैं बस इतना ही कहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बस इसको ही लेकर के चले और इसी आइडिया से ही अपने गार्डनिंग को और अच्छा और बेहतर करें। दोस्तों, केवल गमले में पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि आजकल जो है वेस्ट मटेरियल में पौधे लगाने का जो क्रेज़ है वो ज़्यादा चल रहा है। तो आप वेस्ट मटेरियल का जुगाड़ कर सकते हैं अपने घर से, अड़ोस पड़ोस से, या तो जो कबाड़ वाले हैं उनके वहाँ से आप ला सकते हैं। उसी में कुछ खुद कलर करके, कुछ अपने बच्चों को कलर करने के लिए दे, कुछ चित्रकारी करने के लिए दे, और उसी को ही जो है उसी में कुछ पेड़ पौधे लगा करके सजा करके रखेंगे। तो इन चीज़ों पर जब नज़र पड़ेगी लोगों की, या जब आप सोशल मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों को लोगों के सामने डिस्प्ले करेंगे, तो लोग इससे भी जुड़ेंगे और इस तरह के नए-नए चीज़ों को आपसे लेने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये तो कुछ ही आइडियाज़ है जो मेरे माइंड में थे, तो उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी ढेरों आइडिया ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके दिमाग में आते जाएंगे जब आप इस तरह के काम को शुरू करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी बातें मैंने कही है आपको कैसा लगा, ये आइडिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और आपके माइंड में भी कोई अगर इस तरह की योजना है तो उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।